हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आज हम लोग पढ़ने वाले कमाल का चैप्टर। जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले 8th क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी 8th क्लास के भाई हो यार, एक बार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियो चैनल पे हर तरीके की ऐसी टाइप की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, MCQ वगैरह हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें कि फूड क्या होता है, फूड नेसेसरी क्या होता है, क्यों होता है हम लोग के लिए। ठीक है, क्यों नेसेसरी हम लोग के लिए। हम लोग फूड जब कंज्यूम करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी नहीं रहेगी तुम चलेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? इनफैक्ट एनर्जी ही है जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? सीधी सी बात है। ठीक है, तो फूड इज नेसेसरी थिंग्स फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सस्टेन आवर लाइफ। लाइफ जीने के लिए फूड नेसेसरी है। अगर फूड नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। फूड रहेगा तब जीवित है, नहीं रहेगा तो नहीं जीवित है। पानी, फूड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फूड ज़्यादा ही कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, और टू मैक्सिमाइज फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई लोग भूखे नहीं रहे जल्दी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है। ठीक है, कोई एक चीज़ की खेती नहीं होती, बहुत चीज़ खेती होती है। ठीक है, खेती जैसे कि रियरिंग ऑफ एनिमल, पशुपालन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मतलब खेती करना। वो प्लांट जो होते हैं ना, बोते हैं, प्लांट को उगाते हैं बहुत सारे, तो वो प्लांट भी अलग, प्लांट वाली अलग होती है। ठीक है, फिश वाली अलग होती है, उसको पीसीकल्चर कहते हैं। सिल्क वाली अलग होती है ना। सबकी अलग अलग वाली होती है एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, है ना। और अगर फ्रूट और वेजिटेबल की होती है तो क्या बोलते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। ग्रेन की होती है क्या बोलते हैं उसको? आप ये कमेंट बताना। ठीक है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। एग्रीकल्चर क्या होता है? द ब्रांच। एग्रीकल्चर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस। ये है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इसको कहते हैं क्या? एग्रीकल्चर। लिख लो एक बार, अच्छे से लिख लो एक बार। लिख लिया? मेरे ख्याल स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट क्या होता है? क्रॉप प्लांट होता है द प्लांट ऑफ द सेम टाइप। एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट एक फील्ड में उगे हुई हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फील्ड है, 250 गज का फील्ड है अपना अपना फुवे का है। ठीक है, प्लांट है सेम टाइप का, है ना। अब देखा कि भैया इतने सारे प्लांट हैं यहाँ पे एक तरीके के, है ना। मान लेते हैं बहुत सारे केले हैं। ठीक है, बहुत सारे केले एक बहुत बड़े फील्ड में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फील्ड है वो, उसमें है ना, 250 कट्ठा का मान लेते हैं। वो क्या है, मान लेते हैं भाई, उतना होता नहीं है। 250 कट्ठा का क्या होता है? हमारा खेत है, उसमें खाली केले लगा है। तो क्या रहा भाई, केला का बहुत ही ज़्यादा लेवल पे उत्पादन हो रहा है। वो फार्मर सिर्फ केला ही उगाता है, इसका मतलब है ना। तो क्योंकि जो है इंडिगो केला जो होता है ना, वो क्या होता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। ठीक है, तो अगली बार उसको उगाने के लिए जो है केला ही हम लोग को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो अच्छे से उग सके, मतलब उगेगा, और कोई दूसरा प्लांट्स में नहीं लगेगा। जिसमें केला उग गया एक बार, बस वो केले उगेगा उसमें। ठीक है, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, जिसे तो पढ़ा रही है। ठीक है, तो एक ही तरीके का प्लांट एक लार्ज फील्ड में जो होता है उसको क्रॉप कहते हैं। एक तरीके का प्लांट एक फील्ड में जो होता है, तो क्रॉप ऑफ द सेम टाइप कल्टिवेटेड एट द लार्ज फील्ड on a place. Crop plants. What do you mean by crop plants? पढ़ा हमने क्रॉप प्लांट्स। अब क्रॉप प्लांट्स के टाइप पढ़ेंगे। 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप प्लांट्स के मेनली क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स। तीनों की मैंने टाइमिंग दी हुई है, कब कब होती है। एक होती है अक्टूबर और अप्रैल के बीच में, एक होती है जून और अक्टूबर के बीच में, और एक होती है मार्च और जून के बीच में। यानी कि रबी क्रॉप्स जो कि ठंडी में उगाई जाती है, उसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में सोइंग किया जाता है, रोपा जाता है। और मार्च से अप्रैल के बीच में क्या होता है? उसकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह जून और जुलाई में क्या होता है भैया? क्या होता है? जून और जुलाई में खरीफ क्रॉप लगाया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में उसको काटा जाता है। ठीक उसी तरीके से मार्च या अप्रैल में उसको ज़ैद क्रॉप को लगाया जाता है, और जून से जुलाई के बीच में उसको काटा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, व्हीट, ग्राम, ETC, कुछ भी, राइस, मिलेट्स और सीजनेबल वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स।
परवल का नाम सुनने, परवल बिहार में खूब सुनता है, परवल है ना, करेला, ये सबको ठंडी में नहीं मिलेगा, गर्मी में मिलेगा, है ना। ये गर्मी में कब मिलेगा, यही सब समय में, गर्मी समय में। इसको कहते हैं हम लोग ज़ैद क्रॉप्स। मैंगो है ना, वो कब होता है, गर्मी में उगता है, तो गर्मी में क्या हो गया, ज़ैद क्रॉप्स। मार्च और जून के बीच में, ठीक, मार्च और जून के बीच में अब पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कितने सारे प्रैक्टिस लगते हैं एग्रीकल्चर को, यानी कि खेती बाड़ी को पूरा करने में, किसी प्लांट को उगाने में कितना प्रोसेस लगा हम लोग को, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 7 है टोटल, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन पहला है, ठीक है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड है, ठीक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, रिमूविंग वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। इसको लिख लीजिए एक बार, हम लोग अब चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। हेलो क्या सॉइल प्रिपरेशन है ना, आवाज आ रही थी ना, मैं आपसे प्रैंक कर रहा था, सही बोलो, मैं ना आपसे प्रैंक कर रहा था। देखता हूँ कि आज आप मुझे समझ पाते हो कि नहीं, कि मैं बिना आवाज़ का बोल पा रहा हूँ कि क्लियर आवाज़ आ रही कि नहीं। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, है ना। सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, सॉइल प्रिपरेशन बताओ क्या होता है, आप क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा ना, सॉरी। सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होती है, मैंने पढ़ाई थी, 7 एक्टिविटी होती है। ये उन एक्टिविटी में से एक है जिसमें कि 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या क्या होती है इसमें, प्लोइंग और लेवलिंग होती है, ठीक है। ये 2 एक्टिविटी मिला के सॉइल प्रिपरेशन कहलाता है। पहला है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ये सॉइल है, मैं इसको गूंथ रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लूज कर रहा हूँ, टाइट है, अभी लूज कर रहा हूँ। टाइट क्यों हुआ, क्योंकि ये बंजर ज़मीन हो गया है, क्रॉप उगा है, धूप पड़ रही है, कड़ा हो गया है, इसको इसलिए हम, है ना, हाथ से नहीं करते हैं, बट हम मशीन से करते हैं, ठीक। इसको क्या करने के लिए, इसको स्मूथ बनाने के लिए, इसको लूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जब ये लूज़ करते हैं हम लोग इसको, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लोइंग करते हैं, ठीक है। ये प्लोइंग प्लोअर्स होता है, प्लोअर जो कि बैल के पीछे लगा हुआ रहता है, जो भागता है और ज़मीन को क्या करते जाता है, वो खोदते जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज से पढ़ लेते हैं इसका। ये जो है रूट को जो है, इट अलाउ रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। रूट को क्या करता है, ये नीचे धंसने तक अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि जितना वो अच्छे से सोएंगे उतना अच्छे से, उतना डीपली, है ना, रूट पेंट्रेट होगा, और जितना डीपली रूट पेंट्रेट होगा उतनी अच्छी उसको वाटर मिलेगी, जितना अच्छा वाटर मिलेगा उतना अच्छा सा फसल उगेगा। ऑफ कोर्स सी बात है मेरे यार, है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। पहला, फिर दूसरा क्या है, इट अलाउ रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉरी दूसरा है, तो द लूज सॉइल हेल्प द रूट टू ब्रेथ इजिली इवन इन द डीप सॉइल। अगर लूज आसपास की मिट्टी लूज होगी तो क्या होगा, डीप सॉइल में भी क्या होगा, उसको सांस लेने में मदद होगी, ठीक है। अगर सब जगह चिमटल होगा, एकदम कड़ा होगा, तो कहाँ सांस लेगा, अगर एकदम लूज होगा तब सांस ले सकता है सराउंडिंग से, है ना। थर्ड क्या है, प्लोइंग हेल्प टू अपरूट वीड्स फ्रॉम द सॉइल। समझे, वीट क्या होता है, ये होता है एक कॉम्पिटिटिव, मान लो मेरे क्लास में कॉम्पिटिटिव आ गया, अब वो मेरे से कॉम्पिटिशन कर रहा है ना, तो कॉम्पिटिटिव हो गया मेरा, ठीक उसी प्रकार से क्रॉप के बगल में उग के वो कॉम्पिटिटिव करता है, किसके किसके लिए, एयर, वाटर, सनलाइट, जो तीनों चीज़ क्या होती है, नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। यही तीनों से क्या करता है, चोटा क्या करता है, कंपटीशन करता है, इसके कारण जो है क्या करती है, क्रॉप्स नहीं उग पाते ठीक से, इसको उखाड़ने के लिए भी प्लोइंग की जाती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा एडवांटेज इसका। हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेवलिंग। उससे पहले क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग पहले किया कि सॉइल प्रिपरेशन जो है किससे किया जाता है, प्लो से किया जाता है, हो से किया जाता है, और कल्टिवेटर से किया जाता है। ये कल्टिवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रहता है, मॉडर्न मेथड में आता है एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे अपने, चट्टान मतलब ये मिट्टी के पत्थर, ठीक है, उसको क्रम्स कहते हैं। द बिग पीसेस ऑफ सॉइल, द बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर नोन एज क्रम्स। और यही ब्रेकिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग पीसेस ऑफ सॉइल, जिसको क्रम्स भी कहते हैं, इनटू सॉइल पार्टिकल। इसको सॉइल पार्टिकल, है ना, सॉइल पार्टिकल बनाने के लिए क्या किया जाता है, लेवलर का यूज किया जाता है, लेवल करने के सरफेस का, है ना, जिसपे
क्रॉप उगाई जाएगी, उसको सरफेस करने के लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है उस क्रॉप को तोड़ने के लिए। जैसे सरफेस क्या होती है, लेयर क्या होती है, मतलब ज़मीन की सरफेस एकदम लेयर में बैठ जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है, इसमें जो है क्रॉप उगने का चांस अच्छा होता है उसमें, ठीक है। ग्रो करने के लिए की जाती है, ठीक है। प्लोइंग और लेवलिंग, सॉइल प्रिपरेशन तो क्या, सॉइल की तैयारी हो गई। अब हम लोग करेंगे बुनाई, मतलब सोइंग करेंगे, ठीक है। सोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन प्रॉपर डेप्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। सो क्या होता है अभी इसमें कि कोई मान लेते हैं एग्जांपल में ड्रिलर, ठीक, ड्रिलर ज़मीन के अंदर धंस रहा है, ठीक है। कोई सर्टेन डिस्टेंस तक ही, कोई सर्टेन डेप्थ तक ही वो नीचे जाएगा ना, तो वही जो डेप्थ होगा ना, वही गहराई, ठीक है, वही गहराई की मैं बात कर रहा हूँ। वही गहराई में जो है कोई एक सर्टेन डेप्थ होगा, कोई एक डेप्थ होगा जिसमें सॉइल को सब, है ना, सब सीड को उसी डेप्थ में बड़ी किया जाएगा, बड़ी किया धंसाया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको सोइंग कहते हैं। और सोइंग जो जब हाथ से होती है क्या कहते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग। मैन्योरिंग क्या होती है, अब बताओ। मैन्योरिंग होती है द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कि नहीं फूड के रूप में। मैं आपको बताया था पहले कि फूड जो है नेसेसरी होती है, अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स होता है फूड हमारे लिए। ठीक उसी प्रकार से प्लांट के लिए कौन न्यूट्रिएंट्स होगा, प्लांट को कुछ खाने के लिए देना चाहिए ना, माने एयर वाटर सनलाइट है, ठीक है। बट कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ग्रोथ के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सिर्फ खाना खाने से नहीं बढ़ेगा, कैल्शियम पोटासियम लेने से भी काम चलेगा, ठीक है। वो लेना है बहुत ज़रूरी, कैल्शियम पोटासियम, ठीक है, जिससे हाइट बढ़ता है। विटामिन नहीं लेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे तो कैसे हाइट बढ़ेगा। ये सब क्या होता है, ये बोन के इलोंगेशन से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस कारण हम लोग को ये सब चीज़ लेनी चाहिए। सिर्फ खाना खाने से नहीं चलेगा, चिकन मुर्गा दाल ये सब खाने से चलेगा, खाली दाल खाने से चलेगा, ठीक। अब मैन्योर फर्टिलाइजर, मैन्योर क्या होता है, ये होता है हैंड नेचुरली मेड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स रिच और ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली प्रोवाइडेड, इनऑर्गेनिक मतलब मैनमेड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे मिलता है, डेड और डिकम्पोज्ड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से, ठीक है। एनिमल के कचरे से, जो भी गंदगी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसके गंदगी से, है ना, जो डिकम्पोजिशन होता है वो बन के मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मैन मेड हाथ से जो बनाया जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो क्या करता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट जो वो क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, और उसी कारण क्रॉप अच्छे उगते हैं। तो ये था यूनिट 1, ठीक है। देख लो मुझे, यूनिट 1 था ये। यूनिट 2 में चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग आज, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।